ये कहानी है एक 13 साल के लड़के की जिसका नाम अब्दुल्ला था। ये बिहार के एक छोटे से ज़िले हरिगंज का रहने वाला था। ये बहुत गरीब परिवार से था। असल में इसके गरीब होने का कारण इसके पापा थे जो शराब और चरस के आदी थे। इनकी इस गंदी लत की वजह से अब्दुल्ला जितना भी कमाता था वो सब इसके पापा शराब और जुए में लुटा देते थे, जिसके कारण अब्दुल्ला ने घर से बाहर जाने की सोचा। अब्दुल्ला काम की तलाश में फ़िरोज़ाबाद आ पहुंचा। फ़िरोज़ाबाद में अब्दुल्ला की मुलाकात दो दोस्तों से हुई जिनका नाम रामू और श्यामू था। रामू और श्यामू एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। अब्दुल्ला ने उनको अपनी सारी परेशानी जाहिर की। फिर अब्दुल्ला ने उनसे ये कहा कि जिस फैक्ट्री में तुम काम करते हो, क्या उस फैक्ट्री का मालिक मुझे काम दे सकता है। दोनों दोस्तों ने फैक्ट्री के मालिक से बात की और फिर दूसरे दिन अब्दुल्ला को काम पर भी ले गए। अब्दुल्ला को यहाँ खूब अच्छी तनख्वाह मिलने लगी, जिससे कि अब्दुल्ला अपने बहन भाई का पेट भर सके और ये बहुत मेहनत से काम भी करने लगा। अब्दुल्ला की रामू और श्यामू से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि ये साथ में खाते थे, साथ में बैठते थे और साथ में ही सोते थे। अब्दुल्ला को यहाँ काम करते हुए 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन फैक्ट्री में नाइट का काम होना था। रात के 2 बजे तक काम हुआ। उसके बाद तीनों सोने की तैयारी में लग गए। उस रात फैक्ट्री में फैक्ट्री का मालिक भी नहीं था। रामू और श्यामू ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और अब्दुल्ला के साथ गलत काम करने का प्लान बनाया। और वो रात अब्दुल्ला के लिए बहुत दर्दनाक साबित हुई। अब्दुल्ला रो रहा था और मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन इन दोनों को उस बच्चे पर ज़रा भी रहम नहीं आया और फिर दोनों ने मिलकर उसको मार दिया और उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया और वो दोनों वहाँ से चले गए। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली तो उसके घर वालों को बुलाया और बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस केस को पुलिस को सौंप दिया गया, लेकिन महीनों तक किसी बात का पता नहीं चला कि आखिर वो कौन था जिसने इसकी हत्या की, और फिर इस केस को बंद कर दिया गया। जैसे ही उन दोनों को ये बात पता चली कि केस को बंद कर दिया गया है, वो दोनों काफ़ी खुश हुए और इस बात को भूल गए। अब इस बात को 1 साल बीत चुका था। रामू और श्यामू एक दिन फैक्ट्री से काम करके घर की तरफ लौट रहे थे। अचानक रास्ते में उनको किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों जब उसके पास उसकी मदद करने के लिए पहुँचे तो वो दोनों बिल्कुल अनजान थे कि आज की रात उनके लिए आखिरी रात होने वाली है। वो उस बच्चे से बार बार पूछ रहे थे कि तुम क्यों रो रहे हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था और ना ही अपना चेहरा दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा दिखाया तो वो दोनों उसका चेहरा देखकर भागने लगे। वो चेहरा कोई और नहीं अब्दुल्ला का चेहरा था, जिसकी 1 साल पहले इन दोनों ने हत्या की थी। उसका चेहरा देखकर वो दोनों हाईवे पर भागने लगे। पीछे से तेज़ रफ्तार में एक ट्रक आया और उन दोनों को कुचलकर चला गया। अब्दुल्ला ने इनकी हत्या को एक दुर्घटना साबित कर दिया और इसी के साथ अब्दुल्ला का उस रात का बदला भी पूरा हुआ और उसकी आत्मा को भी शांति प्राप्त हुई। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।